हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम लोग देखते हैं करेंट अफेयर्स। अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये, और एसएससी का भी एग्ज़ाम में। तो आइए हम लोग देखते हैं बिहार से संबंधित करेंट अफेयर्स, जो बिहार का एग्ज़ाम में अभी बहुत बहुत संभावना है पूछने के। 8वां संस्करण काजिंद सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और कजाकिस्तान। हरिकेन हेलेना ने हाल ही में किस देश में दस्तक दिया है? अमेरिका। हाल ही में किस देश के नाम पर नई दिल्ली में एक सड़क का नाम रखा गया है? जमाइका। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आलोक रंजन। किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है? महाराष्ट्र ने। केंद्र सरकार ने नई सरकार के गठन के पहले 100 दिन पूरा होने के अवसर पर नई योजना जल ही अमृत को मंजूरी दी है। इसका संचालन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाएगा? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। हाल ही में आए चक्रवात और उसके उत्पत्ति क्षेत्र के संदर्भ में गलत मिलान को पहचान कीजिए। तो देखते हैं इसमें गलत मिलान कौन सा है। टाइफून यागी दक्षिणी चीन सागर, हरिकेन जॉन मैक्सिको की खाड़ी, हरिकेन हेलेना कैरेबियन सागर। गलत, हरिकेन हेलेना का होगा अटलांटिक सागर, अटलांटिक हिंद महासागर। तो अटलांटिक सागर में होगा इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये है गलत। टाइफून कैथोन दक्षिणी चीन सागर में। केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्रूज भारत मिशन की शुरुआत कहाँ से किया गया है? मुंबई से। 2029 तक 10 लाख क्रूज पर्यटक तथा 4 लाख रोजगार का सृजन करने का लक्ष्य है। शहरी शासन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? केरल। दूसरे नंबर पे ओडिशा है, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे छत्तीसगढ़। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत कितने आदिवासी बहुल जिले शामिल करने का लक्ष्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 550 जिले। कितना गांव होगा? 63,000 आदिवासी बहुल गांव। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के तहत होगा ये कार्यक्रम। कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो हम लोग देखते हैं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को। हाल ही में भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? दुबई में। बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किस तारीख को किया गया? 7 अक्टूबर को। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस संस्था के साथ $162 मिलियन लोन समझौते की घोषणा की है? एशियाई विकास बैंक के साथ। भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर विषय के साथ भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? ताम्बरम वायुसेना स्टेशन, चेन्नई में। हाल ही में किस टीम ने 61वें ईरानी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता? मुंबई था विजेता और शेष भारत जो है वो था उप विजेता।
हाल ही में किस राज्य ने निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है? असम। और ये जो है निजुत मोइना योजना, इसका अर्थ है छात्राओं को आर्थिक सहायता देना। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? अट्टम। तमिल का एक मूवी है अट्टम, और हिंदी फिल्म गुलमोहर को भी दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को ट्रेकोमा से मुक्त घोषित किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। यह जीवाणु से होने वाला संक्रमण है जो आँखों को प्रभावित करता है। सही। यह क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। सही। ट्रेकोमा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के अंतर्गत शामिल है। सही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का स्थापना को मंजूरी दे दिया है? लोथल, गुजरात के भावनगर जिला में है, और यहाँ एक बंदरगाह भी है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग DAE ने कहाँ पर मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेन कोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया है? लद्दाख में। हाल ही में भी कोयला आधारित विद्युत उत्पादन को समाप्त करने वाला देश कौन बन गया है? ब्रिटेन। पिछले दिनों खबरों में रहने वाला ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट का संबंध किस संगठन से है? संयुक्त राष्ट्र संघ। 4 सर्वेक्षण पोतों की श्रृंखला में दूसरा पोत INS निर्देशक का निर्माण किसने किया है? गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, और ये कहाँ है? कोलकाता। हाल ही में आसियान भारत शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन लाओस में किया गया था? 21वां। लाओस के वियतनाम में किया गया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार, कौन सा सत्य है। वर्ष 2024 के हंगर इंडेक्स में भारत का स्कोर 27.3 है, जो गंभीर स्थिति बना हुआ है। भारत 105 में, नेपाल 68 में, श्रीलंका 56वें और बांग्लादेश 84वें में स्थान पर है। UAE और कुवैत सहित 22 देश हंगर इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 सभी सही। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हमसफर नीति की घोषणा की है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व वन्यजीव कोष द्वारा जारी नहीं की जाती है? लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी किया जाता है, लिविंग प्लेनेट इंडेक्स भी जारी किया जाता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन भी जारी किया जाता है WWF से, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट WEF से किया जाता है रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि कौन सी रिपोर्ट विश्व वन्यजीव कोष द्वारा जारी नहीं किया जाता, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सुरक्षा मामलों में के कैबिनेट समिति ने किस राज्य के नागायालंका में नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? आंध्र प्रदेश में। तो हम लोग देख लिए 30 क्वेश्चन। अब आप लोग देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।